नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। राजा सोनम केस को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। शादी के बाद सोनम ने राज को मैसेज किया था। राजा से शादी के 2 दिन बाद ही राज को सोनम ने मैसेज किया था और मैसेज कर राजा को मारने की बात की थी। राजा को मारो या खुद मर जाने की बात लिखी थी। मैसेज के बाद राज ने हत्या की पूरी प्लानिंग शुरू की थी। तो ये बहुत बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर हुआ है और ये जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि शादी के बाद सोनम ने राज कुशवाहा को मैसेज किया था और इस मैसेज में सोनम ने लिखा था कि या तो राजा को मारो या मैं खुद मर जाऊंगी। और इसी बात के बाद राज कुशवाहा ने यहां पर हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी थी। शादी के 2 दिन बाद ही सोनम ने राज को मैसेज किया था और मैसेज कर राजा को मारने की बात सोनम ने कही थी, या फिर राजा को मारो या खुद मर जाने की बात मैसेज में लिखी गई थी। और यही मैसेज मिलने के बाद राज कुशवाहा ने हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी। और देखिए, मेघालय पुलिस सोनम को इंदौर ला सकती है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हत्याकांड की हर कड़ी जोड़ने की तैयारी है पुलिस की। जल्द इंदौर ला सकती है मेघालय पुलिस। यहां पर जिस घर में साजिश, वहां पुलिस लेकर जाएगी। इंदौर में दूसरे सबूतों की भी जांच की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मेघालय पुलिस सोनम को इंदौर ला सकती है। हत्याकांड की हर कड़ी जोड़ने की तैयारी है। जल्द इंदौर ला सकती है मेघालय पुलिस। और जिस घर में साजिश रची गई, चूंकि हत्या के बाद सोनम इंदौर आई थी, इंदौर में एक किराए के मकान पर रही थी, राज भी उसके साथ रहा था, उसी घर में लेकर जा सकती है पुलिस जहां पर इस साजिश को रचा गया था। और इंदौर में दूसरे सबूतों की भी जांच पुलिस की टीम करने वाली है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सोनम ने मेघालय पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कबूला है और माना है कि उसी ने राजा की हत्या करवाई है। इसके अलावा बाकी 4 आरोपियों ने भी इस हत्याकांड में शामिल होने की बात कबूली है। पूछताछ के दौरान पहले तो सोनम ने मानने से इनकार किया, लेकिन पुलिस के सबूत दिखाने के बाद उसने कबूल किया कि ये मर्डर उसी ने करवाया है। तो कातिल सोनम ने अपना कबूलनामा दे दिया है और शिलांग पुलिस को ये कबूलनामा दिया गया है कि उसी ने इस हत्या की साजिश रची और उसी ने राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया है। और हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताते हैं कि सोनम ने क्या कुछ कबूल किया है शिलांग पुलिस के सामने। सोनम ने कबूल किया है कि मैंने ही राजा को मारा है, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही राजा की हत्या की सुपारी दी थी। तो ये तमाम बातें सोनम की ओर से कबूल की गई हैं। हाँ, मैंने ही राजा को मारा है, सोनम ने यह कबूला है। ये देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। मैंने ही राजा को मारा है। पहले ये बात मानने से उसने हालांकि इनकार किया, लेकिन फिर पुलिस ने सबूत सामने रखे और पुलिस ने राज कुशवाहा से आमने सामने जब पूछताछ की सोनम को बिठाकर, तो पुलिस ने सोनम को सबूत भी दिखाए और सबूत देखकर सोनम चीखने लग गई। चीख कर बोली कि मैंने ही राजा को मारा है। तो ये हम बहुत बड़ी जानकारी इस पूरे केस से संबंधित आप तक पहुंचा रहे हैं कि सोनम रघुवंशी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और शिलांग पुलिस के सामने उसने कबूला है कि उसने ही राजा के हत्याकांड की पूरी साजिश रची और उसने ही इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पहले सोनम की ओर से इनकार किया जा रहा था, लेकिन जब पुलिस ने सबूत दिखाए उसके बाद सोनम ने अपना गुनाह कबूला है। तो सोनम पर किस तरीके से शिकंजा कसा गया है वो आप समझिए। यहां पर सोनम के पास से 4 फोन, पुलिस ने यह जानकारी दी कि सोनम के पास 4 फोन थे। हालांकि एक ही फोन अभी तक मिला है। 3 फोन की जानकारी अभी तक पुलिस को
नहीं मिल पाई है। अब ये चारों फोन तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है और दूसरे सबूतों की भी जांच लगातार की जा रही है। तो सोनम पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। सोनम ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है और ये पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि सोनम के पास जब इस हत्याकांड की वारदात को सोनम अंजाम देने वाली थी उस वक्त सोनम के पास 4 फोन थे। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ सिर्फ 1 फोन लगा है। 3 फोन की तलाश पुलिस की टीम कर रही है। तो लगातार इस पूरे हत्याकांड को लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं और ये देखिए 4 और तस्वीरें। सोनम पर शिकंजा कसता जा रहा है। इंदौर आएगी सोनम, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि इंदौर पुलिस भी अब मामले की जांच करने वाली है। शिलोंग पुलिस सोनम को इंदौर लेकर भी आएगी, जहां पर इंदौर में सोनम रुकी थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि किराए के मकान पर रुकी थी सोनम। उस घर में भी लेकर पहुंचेगी टीम उसे और जहां ये साजिश रची गई वहां पर भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा दूसरे सबूतों की भी जांच लगातार पुलिस की टीम कर रही है। तो सोनम पर चौतरफा प्रहार करने की तैयारी है और जहां जहां भी सोनम गई है वहां पर पुलिस की टीम पहुंचेगी और वहां पर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा। तो सोनम पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। जिस तरीके से राजा रघुवंशी के हत्याकांड में सोनम मुख्य आरोपी है और इसके साथ ही सोनम का जो बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है राज कुशवाहा, ये भी जानकारी मिली है कि शादी के 2 दिन बाद सोनम ने राज कुशवाहा को मैसेज भी किया था। इसी को लेकर शिलोंग पुलिस की ओर से क्या कुछ बयान दिया गया है वो एक बार आप सुनिए। जब और जहाँ भी होगा तो उसमें सारे क्राइम के सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो कहाँ से शुरू होगा कहाँ पे, ये विल डिपेंड ऑन हम जांच के क्रम में क्या निकल कर आता है। तो ये इस बारे में आगे की जानकारी हम बाद में ही बता सकेंगे आपसे। कब होगा रिक्लेशन? ये अभी कोई तय नहीं है। क्या इन आरोपियों को लेकर इंदौर दोबारा जाने की कोई संभावना है जांच के लिए? जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जांच के क्रम में जो भी ज़रूरतें महसूस होंगी वो डेफिनेटली ली जाएंगी। इस क्रम में अगर जाने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी टीम है वहाँ पे फिर से जाने। और देखिए जहां राजा की स्कूटी मिली वहां की आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाते हैं, देखिए आप। मैं मौलाखेत उस जगह पर हूं जहां पर सोनम और राजा ने अपनी स्कूटी पार्क करी थी और फिर यहीं से उन्होंने डबल डेकर ब्रिज की तरफ वॉक करना शुरू किया था। ये वो जगह है जहां पर स्कूटी पार्क की गई थी। इनकी दुकान के ठीक सामने बहुत टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ जो है इन्होंने हमें जो बताया वो ये कि इस जगह पर स्कूटी पार्क हुई थी। पुलिस यहाँ पहुँची थी। पुलिस ने इनसे पूछताछ करी कि कब ये स्कूटी यहाँ पर आई। इन्होंने बताया कि 23 तारीख को स्कूटी यहाँ पर 22 तारीख को माफ़ कीजिएगा, स्कूटी यहाँ पर राजा और सोनम लेकर आए थे। उन्होंने यहाँ पर स्कूटी पार्क करी और फिर इसी रास्ते से होते हुए सीधा वो डबल डेकर ब्रिज की तरफ गए जहाँ पर उन्होंने 22 तारीख को होम स्टे जो था वहाँ पर रुके और 23 तारीख की सुबह वो सीधे निकले जो है ऊपर आने के लिए और उसी बीच उन्होंने जो 3 आरोपी थे उनके साथ मिलकर सोनम, विशाल, आकाश और आनंद, इन चारों ने मिलकर राजा की हत्या कर दी। राजा को पहले पीछे जो है धारदार हथियार से वार किया गया, फिर आगे के हिस्से में किया गया और फिर जब वो पूरी तरह से बेसुध हो गया तो उसे उठाकर नीचे खाई में फेंक दिया गया, जहां पर 2 तारीख को राजा की लाश मिली। आपको मैं नीचे की तरफ तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से ये कितनी गहरी खाई है जहां पर इस वक्त मैं हूं। इस मौलाखेत गांव से आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं। देखिए बहुत गहरी खाई है, बड़ा घना जंगल है। ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, बहुत कम ऐसे टूरिस्ट हैं जो एकदम आखिरी तक जाते हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा गहरा होने के साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा घना है। और इसी जो है का फ़ायदा उठाकर सोनम ने राजा को मौत के घाट उतारा। यहाँ पर बाकायदा उसको लेकर आई, साथ ही 3 जो अन्य आरोपी थे उनके साथ यहाँ पर पहुँची। इसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। कैमरा पर्सन नरेश के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, चेरापूंजी। तो बिल्कुल लगातार हमारी टीम जगह जगह पर मौजूद है और वहां से आप तक रिपोर्ट पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये वो 4 आरोपी हैं,
ये आप देखिए, ये थाने की तस्वीर है, शिलांग से तस्वीर है। राज कुशवाहा, आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत और विशाल चौहान यहां पर आपको दिख रहा होगा। और इन चारों के अलावा सोनम रघुवंशी भी आरोपी है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर शादी के दिन की है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर 7 फेरे लिए जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके बाद किस तरीके से आरोपियों की धरपकड़ की गई। और अब इन सभी को 8 दिनों के रिमांड पर ले लिया गया है और इन 8 दिनों के दौरान इनसे अकेले में भी पूछताछ होगी और इसके अलावा आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। और यह भी जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पहले तो वो इनकार कर रही थी, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जब पुलिस ने सबूत दिखाए, तब जाकर उसने कबूला है कि उसने ही राजा को मरवाया है। तो सोनम केस और को लेकर हमारी महाकवरेज लगातार जारी है। और ये भी एक बड़ा खुलासा हुआ कि मैसेज कर राजा को मारने की बात की थी सोनम ने शादी के 2 दिन बाद ही। ये आपको हम राजा रघुवंशी के कमरे की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से कमरे को सजाया गया था। किसी को ये नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद ऐसी खबर सामने आ जाएगी जिसके बाद परिवार में मातम छा जाएगा। और कल ही शादी को 1 महीने पूरे हुए। 11 मई को दोनों की शादी हुई थी। उसी शादी की हम आपको दूसरी तस्वीर में हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं शादी की। देखिए राजा रघुवंशी कितने खुश नजर आ रहे थे। और यहाँ पर कल ही 1 महीना पूरा हुआ और इस 1 महीने के अंदर कितना कुछ घट गया। यहाँ पर हनीमून पर गए कपल और उसके बाद हनीमून पर जिस तरीके से हत्याकांड की इस पूरी साजिश को सोनम की ओर से रचा गया, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। और हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। राजा के घर से हमारे साथ अनिल नागर मौजूद हैं और इसके साथ ही सोनम के घर से हमारे साथ अनिमेश मौजूद हैं। सबसे पहले अनिल, आपका रुख करते हुए फिलहाल क्या वहां पर हलचल देख पा रहे हैं आप? क्योंकि जिस तरीके से कल हमने तस्वीरें देखी थी कि सोनम का जो भाई है गोविंद वो पहुंचा था और जिस तरीके से वो रोया था और मीडिया के सामने भी उसने आकर कहा था कि अगर सोनम यानी कि अगर उनकी बहन दोषी है तो उसे फांसी की सजा दी जाए। फिलहाल आज क्या कुछ वहां पर दिख रहा है? घर में कौन कौन से लोग मौजूद हैं परिवार में? देखिए, सोनम और राज की चैट में बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम राज पर लगातार दबाव बना रही थी इस बात को लेकर कि वो जल्द से जल्द जो है राजा की हत्या करे और ये बड़ा खुलासा हुआ है सोनम और राज की चैटिंग में। देखेंगे जिस तरह से शिलांग पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और जैसे ही देखेंगे अलग अलग पूछताछ सोनम और राज से की गई तो अब जो है दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखेंगे कि सोनम का कहना है कि राज ने जो है राजा की हत्या की साजिश रची है, तो वही राज ये कह रहा है कि सोनम ने जो है राजा की हत्या की साजिश रची है। लेकिन जिस तरह से चैटिंग में ये खुलासा हुआ है, सोनम ये कहती है राज से कि वो अब और ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहती, उससे वो इन रिश्तों से परेशान हो चुकी है। तो देखेंगे चंद दिनों में ही राजा के साथ वो परेशान होती हुई नजर आ रही थी और कह रही थी कि वो बहुत परेशान हो गई इन रिश्तों में, वो और ज़्यादा आगे नहीं रहना चाहती है, तुम जल्द से जल्द राजा की हत्या करो। तो इस तरह का दबाव लगातार वो राज पर बना रही थी। बिल्कुल। और अनिल, जिस तरीके से यहाँ पर ये जो चैट सामने आया है, आपके आसपास अगर वहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ परिवार के लोग मौजूद हैं, तो इस चैट का जिक्र करके सवाल पूछेगा कि क्या इस बात का अंदेशा था उन्हें कि सोनम शादी के 2 दिन बाद ही मैसेज करेगी राज को? पूछताछ किया जाएगा, उसके बाद दोनों से जो सवाल पूछे जाएंगे वो तकरीबन देखिए बिल्कुल। अभी मैं कुछ देर बाद इन सवालों के जवाब भी उनके घर वालों से लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी राजा के घर के बाहर मैं मौजूद हूं। देखेंगे कि अभी जो है राजा के घर के बाहर जो है दरवाजा यहां पर लगा हुआ है, तो अभी किसी से बातचीत होना मुश्किल है। लेकिन इन तमाम जो सवाल है, जिस तरह से चैट में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि सोनम जो है लगातार राज को ब्लैकमेल
ब्लैकमेल कर रही थी, राजा की हत्या करने के लिए वो लगातार दबाव बना रही थी। तो ये अपने आप में चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हो जाता है कि किस तरह से जो है राज के ऊपर सोनम दबाव बनाती है कि वो जल्द से जल्द राजा को मौत के घाट उतारे। अब आने वाले दिनों में और भी क्या कुछ खुलासे होते हैं, हालांकि अब एक दूसरे पर ये दोनों आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, आने वाले दिनों में और भी कई खुलासे होंगे अनिल, क्योंकि 8 दिनों की रिमांड पर इन सभी आरोपियों को ले लिया गया है और इन 8 दिनों के दौरान इनसे आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी और अकेले में भी पूछताछ की जाएगी। तो जाहिर तौर पर कई और खुलासे इस मामले में होने बाकी हैं। लौटते हैं अनिल आपके पास, बने रहिएगा आप। हमारे सहयोगी अनिमेश भी जुड़े हैं सोनम के घर के बाहर से। अनिमेश, वहां पर क्या अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है? क्योंकि जिस तरीके से कल आपने पूरे दिन वहां से तस्वीरें हमें दिखाई थी कि घर में सभी सदस्य अंदर मौजूद हैं, घर के में ताला लगा हुआ है, कोई भी बाहर नहीं आ रहा, पड़ोसियों से भी आपने बातचीत की थी, आज क्या तस्वीरें हैं? जी देखिए, आज भी वैसी ही तस्वीरें हैं, कल जैसी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। आपको बताना चाहूँगा, आज सुबह सोनम के घर का दरवाज़ा खुला था, उसकी माताजी जो है मंदिर जाने के लिए बाहर निकली थी। जब यहाँ के रहवासियों से उनकी चर्चा हुई तो उन्होंने ये बोला कि उसको फांसी दी जाना चाहिए अगर उसने गलती करी है, तो अगर उसने हत्या करी है तो सोनम को फांसी दी जाए। इसके अलावा उन्होंने अन्य लोगों से किसी भी तरीके की कोई बात नहीं करी। यहाँ पर अन्य मीडिया कर्मी भी मौजूद थे, उन्होंने भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें कुछ भी जवाब नहीं दिया गया। उसकी मां जो है अंदर घर में चली जाती है और फिर से जो है घर को जो है दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अभी भी यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घर वाले कोई भी है बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। बात करने की कोशिश हमने भी करी, हमने भी पूछा कि एक बार बात की जाए, लेकिन उन्होंने बात करने से साफ तरीके से मना कर दिया। जी अनिमेश, यानी कि सोनम के परिवार वाले भी ये बात मान रहे हैं कि अगर दोषी सोनम पाई जाती है तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कल हमने देखा कि उनके भाई ने भी यही बात दोहराई थी कि अगर मेरी बहन दोषी है तो सजा दी जाए। जी बिल्कुल, ठीक है। जी बिल्कुल, परिवार पूरी तरीके से यही बोल रहा है कि अगर सोनम दोषी है तो उसको सजा दी जाना चाहिए। आपको बता दें, आज जो है पुलिस जो है असेसमेंट करेगी, पुलिस के द्वारा जो है बयान लिए जाएंगे, पुलिस अलग अलग सभी से बयान लेगी। इसके बाद में जो राउंड द टेबल बयान होंगे सभी। जो है घना जंगल है यहाँ पर, यहीं से राजा को मारा गया। विशाल ने पहला वार किया, बाकी जो दूसरे जो है मर्डर थे उन्होंने दूसरे वार करने शुरू किए और फिर जोरदार हिट करो ऐसा सोनम ने कहा। और फिर जब वो बेसुध हो गया तो सीधा राजा को उठाया और सीधे खाई में फेंक दिया। इस दौरान आकाश नाम का जो आरोपी है उसके शर्ट पर खून का बहुत जो छींटे थे राजा के, वो उसके शर्ट पर आ गए। जिसके बाद उसने अपना सफेद कलर का शर्ट निकाला, वो उसने राजा की डेड बॉडी के साथ ही नीचे फेंक दिया। फिर सोनम ने अपना रेनकोट निकाला और आकाश को दिया, जिसके बाद यहाँ वो लोग ऊपर की तरफ आए और फिर करीब 6 किलोमीटर बाद सोनम ने उतार कर फेंक दिया और 10 किलोमीटर बाद इस घटना को यहाँ से अंजाम देने के बाद वो सीधा 10 किलोमीटर दूर गए, जहां पर एक सीसीटीवी कैमरे में सोनम, विशाल, आकाश और आनंद, तीनों कातिल और सोनम जो मास्टरमाइंड इस पूरे घटनाक्रम की रही, इनकी मुलाकात हुई। और वही सीसीटीवी फुटेज इस पूरे घटनाक्रम को पूरी तरह से साफ कर दी कि इसमें सोनम की इन्वॉल्वमेंट है, राजा की हत्या करने में शामिल है। कुमार पांडे लगातार शिलोंग से जानकारी दे रहे हैं और जिस जगह पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया वहीं पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। कितनी गहरी खाई है आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा और वहीं पर इन चारों ने मिलकर, चूंकि राज कुशवाहा इंदौर से ही इन्हें ऑपरेट कर रहा था, इन चारों ने मिलकर इस हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम दिया। पहला वार विशाल करता है तलवार से और उसके बाद उसके सिर पर, यानी कि राजा रघुवंशी के सिर पर 2 बार यहाँ पर जोर से मारा जाता है, जिसके बाद जब वो बेसुध हो जाता है तो उसे गहरी खाई में फेंक दिया जाता है। हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल,
जिस तरीके से लगातार अनिल खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब एक सीसीटीवी फुटेज की भी बात सामने आ रही है। जब इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया, राजा रघुवंशी को जब खाई में फेंक दिया गया, उसके बाद करीब 10 से 20 किलोमीटर दूर ये जो सभी आरोपी हैं, यानी कि राज कुशवाहा के अलावा जो 3 आरोपी हैं और सोनम, इन सभी की मुलाकात होती है और वो फुटेज शिलांग पुलिस के पास है। इस फुटेज से साफ हो गया है कि इस हत्याकांड में जो मुख्य तौर पर सोनम रघुवंशी शामिल है और सोनम से सारे रिश्ते तोड़ने की बात यहाँ पर कही। देखिए, शिलांग पुलिस को 8 दिन की रिमांड इन 5 आरोपी की मिली है। कल देखेंगे कि शिलांग कोर्ट में इन 5 आरोपियों को पेश किया गया था। 10 दिन की रिमांड जो है पुलिस की ओर से मांगी गई थी, लेकिन 8 दिन की रिमांड इनको मिली है और आज से इन 5 की रिमांड शुरू होगी और इन 8 दिनों में देखेंगे कि अलग अलग जगह इन आरोपियों को ले जाया जाएगा, घटना स्थल पर भी इन्हें ले जाया जाएगा। उसके बाद ये भी जानकारी है कि घटना स्थल पर ले जाए जाने के बाद सोनम को लेकर शिलांग पुलिस इंदौर पहुंचेगी, क्योंकि बहुत स्पष्ट दावा जो है शिलांग पुलिस कर रही है कि 25 तारीख को सोनम जो है गुवाहाटी होते हुए जो है इंदौर पहुंची थी और 2 दिन वो इंदौर रही और रात से भी उसने मुलाकात की। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश पहुंची थी। तो ये जाहिर सी बात है कि जैसे ही घटना स्थल पर लेकर पहुंचेगी सोनम को और अन्य आरोपियों को, उसके बाद जो है जल्द से जल्द सोनम को लेकर शिलांग पुलिस इंदौर पहुंचेगी और यहाँ पर 2 दिन वो कहां पर रुकी, किस किस से मिली और कैसे वो उत्तर प्रदेश तक पहुंची, तमाम कई तरह के सबूत जुटाने की कोशिश शिलांग पुलिस यहां जब सोनम को लेकर पहुंचेगी तब वो जुटाने की कोशिश करेगी। तो आज से इन 5 आरोपी फोन जो है राजा का टूटा हुआ मिला था। इसके अलावा बाकी 3 फोन अभी भी मिसिंग है, जिसमें राजा और 2 सोनम का फोन है। इससे बहुत से राज खुलेंगे। राज के फोन से जो जानकारी मिली वो ये कि सोनम ने बकायदा 13 तारीख को एक मैसेज किया कि इसे मारो नहीं तो मैं मर जाऊंगी, और इसके बाद राजा ने उसमें हामी भरी कि कुछ करता हूं। जिसके बाद आप समझिए कि 7 से 8 दिन लग गए पूरी प्लानिंग करने में। इन 7 से 8 दिनों में प्लानिंग की गई और चेरापूंजी के इन घने जंगलों में, इन पहाड़ियों के बीच बाकायदा प्लान करके राजा को लाया गया और फिर यहीं पर वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भेजे गए, आकाश, आनंद और विशाल को, और उन्हें कैसे इस पूरी घटना को एग्जीक्यूट करना है, कैसे राजा को मौत के घाट उतारना है, ये सब कुछ प्लान करके इन्हीं घने जंगलों में राजा को मौत के घाट उतार दिया गया। राजा को बेरहमी से जो है मारा गया। तो बिल्कुल चैट से काफी कुछ सामने आ गया है और बड़ी बात यह है कि शादी के 2 दिन बाद, यानी कि 11 मई को शादी होती है और 13 मई को सोनम की ओर से राज कुशवाहा को यह मैसेज किया जाता है कि इसे मारो नहीं तो मैं मर जाऊंगी, और रिप्लाई में राज कुशवाहा कहता है कि कुछ करता हूं। ये जो खाई मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी रूट से इसके जो है बाईं तरफ एक रास्ता जाता है, जहां से करीब 3500 से 4000 सीढ़ियां हैं, जहां पर नीचे जाया जाता है और वहां पर एक नेचुरल डबल डेकर ब्रिज बना हुआ है बनियान ट्री का। वो बरगद का जो पेड़ है वो बकायदा उसी को देखने के लिए सैलानी यहाँ आते हैं। वहीं नीचे ही इसी घने जंगलों के बीच में ही होम स्टे बनाया गया है, जहां पर सैलानी जो है जाकर रुकते हैं। और ऐसे ही एक होम स्टे में राजा और सोनम रुके थे, और उसी होम स्टे के अगल बगल के दूसरे होम स्टे में जो आरोपी थे तीनों, विशाल, आनंद और आकाश, भी रुके हुए थे। जिसके बाद अर्ली मॉर्निंग जो है प्लानिंग हुई। सुबह 5:30 बजे इन्होंने चेकआउट किया और वहां से सीधा कि रास्ते में बहुत सन्नाटा वाली जो जगह थी, इन्होंने वहीं पर राजा को मारने का प्लानिंग बनाया और उसी जगह पर राजा की हत्या की गई। और फिर इसी गहरी खाई में, जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, वहां से होते हुए आए और इसी गहरी खाई में राजा को मार के फेंक दिया गया। और आप देखिए दूर दूर तक, जरा मैं आपको दूर की तस्वीर दिखाता हूं, उस तरफ दिखाइए नरेश। देखिए जहां से जितनी भी नजर आपकी जहां तक जाएगी, सिर्फ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और गहरी खाई दिखाई देगी। इसी गहरी खाई, ऊंचे पहाड़ और घने जंगलों का फायदा उठाया गया और बकायदा राजा को जो है मौत के घाट उतारा गया। तो बिल्कुल आप ये घटना स्थल की तस्वीरें हैं। आपको चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे होंगे और इस यहीं पर 20 फीट गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव शिलांग पुलिस ने बरामद किया था। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें यह जानकारी मिली कि 2 बार से, मैं आपको थोड़ी दूर पे एक तस्वीर दिखा, आपको
आपको होम स्टे यहाँ से दिखाई देंगे जो कुछ पहाड़ियों पर हैं, कुछ पहाड़ियों के नीचे हैं। बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन क्योंकि सैलानी यहाँ आते हैं डबल डेकर ब्रिज देखने के लिए, तो ऐसे में कुछ छोटे छोटे होम स्टे बनाए गए हैं। इन्हीं होम स्टे के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो पुलिस के हाथ लगे। इसके अलावा यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरे में तीनों हत्यारों के साथ सोनम जो मास्टरमाइंड है वो मिली थी, और जिसके बाद पुलिस को पुख्ता हो गया कि जो गुमशुदगी की एक लाइन आ रही थी कि सोनम गायब है, ये पूरी तरह से साफ हो गया कि सोनम गायब नहीं बल्कि सोनम ने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची है। 4 जून को ही जी बिल्कुल करीब 4 घंटे 3.5 से 4 घंटे नीचे उतरने में जाता है, चूंकि जो रास्ता है वो बेहद ही दुर्गम है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ जाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं और ऊपर आने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। ये जो है यहाँ की टोपोग्राफी और जो घना जंगल पहाड़ी इलाका होने की वजह से इतना ज़्यादा वक्त लगता है। और इसी रास्ते से होते हुए जब ये लोग ऊपर की तरफ आए, हत्या करने के बाद देखिए जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं यहां पर तो नेटवर्क है, लेकिन जैसे आप अंदर नीचे की तरफ जाएंगे तो वहां नेटवर्क नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि 2:15 बजे बकायदा एक मैसेज किया गया, तस्वीर दिखाते रहे नरेश, जहां पर 2:15 बजे एक मैसेज किया गया जो है इंस्टाग्राम आईडी से कि 7 जन्मों को लेकर एक मैसेज हुआ, जिससे पुलिस को यह साफ हुआ कि हत्या जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक सुबह के समय हो चुकी थी, जबकि जो इंस्टाग्राम का पोस्ट था वो 2:15 बजे का था। यानी कि सोनम इस जो है गहरी खाई में जब राजा को फेंक दिया गया, वहां से बाहर आने में उसे 2 से 3 घंटे या उससे भी ज्यादा लगे होंगे। फिर बाहर आने के बाद जब उसे नेटवर्क मिला होगा तब उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इसी दौरान सोनम की जो सास है उनका भी फोन आ रहा था, वो हाँफते हुए बात कर रही थी और बता रही थी कि कैसे जो है। तो बिल्कुल आप समझिए कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, यानी कि जब राजा रघुवंशी को खाई में फेंक दिया गया, उसके बाद सोनम ने जो चढ़ाई की, जितना वक्त उसमें लगा, और उसके बाद अपनी सास से भी बात की, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हमने आपको कई बार सुनाई है, जिसमें वो बता रही है कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग घने जंगल में जा रहे हैं और